हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग जो है आपका जो इंटरमीडिएट का जो पहला चैप्टर है हिंदी का बातचीत, उसी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या जो पूछे जा चुके हैं, जिसे पूछे जाने की संभावना है, उन तमाम प्रश्नों पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट का जो हिंदी है आपका दिनगत भाग 2 उसका पहला चैप्टर जो बातचीत है, जिसके लेखक आपके बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, उनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे वो लघु उत्तरीय में पूछे जाए या दीर्घ उत्तरीय में, यानी 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, उन तमाम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले क्लासेज में जो है वो अपने लोग बातचीत का जो सारांश है वो सारांश पढ़ चुके थे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि बातचीत जो है, उस बातचीत चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मनुष्यों में वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्यों का जो है वो क्या हाल होता, ये पूछ रहा है आपसे। आप सोच करके देखिए, हालांकि चैप्टर में पढ़े भी हैं कि अगर मनुष्यों में वाक शक्ति नहीं होती तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाक शक्ति जो है, ये वाक शक्ति मतलब होता क्या है। वाक शक्ति को अपने लोग बोलते हैं बोलने की शक्ति, है ना। अगर मनुष्यों में बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो मानिक सा बात है कि मनुष्यों में बोलने की शक्ति नहीं होती तो मनुष्य जो है वो गूंगा होता। और वैसे स्थिति में मनुष्य जो अपने अनुभवों को शेयर कर पाता है, व्यक्त कर पाता है, वो ऐसे नहीं व्यक्त कर पाता जैसे कि अभी कर पा रहा है। तो वैसे स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य जो है वो अन्य इंद्रियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को जो है वो व्यक्त कर पाता। तो देखिए, इसका आंसर अपने लोग क्या लिखेंगे अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान से समझिएगा इसका आंसर जो है वो कैसे लिखना है। देखिए, कह रहा अगर मनुष्यों में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो कह रहा हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य जो है गूंगा होता। ठीक, मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन जो है उसकी वाक शक्ति है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा दी गई वो अनमोल चीज क्या है, वाक शक्ति है। क्योंकि देखिए, जैसे अपने लोग अपने भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं वैसे जानवर तो नहीं कर पाते हैं। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है। वह अपनी जो है क्या करता है, तो वह अपनी जो है बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाजों में रहता है, इसीलिए अन्य व्यक्ति के साथ उसका पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती हैं जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। अब लोग क्यों एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि जो भी अपनी जरूरतें हैं वो जरूरतों को पूरा किया जा सके, है कि नहीं। पारस्परिक संबंध और कुछ जरूरतें होती हैं जिसके कारण वह वार्तालाप करता है, या ईश्वर द्वारा दी हुई मनुष्य की अनमोल कृति है। आपको बताएंगे कि वाक शक्ति जो है, बोलने की जो शक्ति है, वो ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी गई एक अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। अगर मनुष्यों में वाक शक्ति नहीं होता तो मनुष्य जानवर के समान होता। वो मानो किसी कोने में बैठा दिया गया होता, लुंज पुंसा अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाता। यदि हमें इसी शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जो है वो जानवरों की भांति नहीं होता, वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वह अवाक रहने के कारण नहीं हो पाते। अब इसको अपने लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आप कॉमन से तरीके से एकदम आराम से ऐसे लिख सकते हैं, यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होता तो मनुष्य जो है वो जानवर के समान होता, किसी कोने में बैठा दिया गया होता और अपने सुख दुख का अनुभव जो है वो दूसरे इंद्रियों के माध्यम से प्रकट कर पाता। ठीक, इतना लिख के आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन में काम कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपका अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखिए, 2 विद्वान का जो है विचार आपके चैप्टर में दिया हुआ, जब चैप्टर पढ़िएगा तो देखिएगा भी। एक विद्वान आते हैं आपका जिसका नाम है बेन जॉनसन और दूसरा विद्वान है जिनका नाम है एडिसन।
तो ये दोनों व्यक्ति जो है बातचीत को लेकर के कुछ बताते हैं, है ना, कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन साहब क्या कह रहे थे, एडिसन साहब क्या कह रहे थे। हालांकि आपके इस चैप्टर में बहुत सारा बातें जो है दिया गया है, आपको बस बेन जॉनसन और एडिसन साहब जो कहे थे वो बातें आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, देखिए बेन जॉनसन साहब क्या कह रहे थे और एडिसन साहब क्या कह रहे थे बातचीत को लेकर के, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेन जॉनसन साहब का जो कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यहां देख पा रहे होइएगा आप स्पष्ट रूप से कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ये बात किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि बेन जॉनसन साहब का मानना था कि जब तक व्यक्ति बोलेगा ही नहीं तो उसके रूप का साक्षात्कार कैसे होगा, कैसे पता चलेगा वो व्यक्ति कैसा है। अब मान लीजिए आपके पास 2-4 लोग हो और वो कुछ बोले ही नहीं, तो आप ये पता नहीं कर पाइएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका दिमाग किस तरह का है। यदि वो बोलता है तो जान पाते हैं ये व्यक्ति दरअसल है कैसा। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात किसने कहा है? ये बात कहे हैं बेन जॉनसन ने। अब बात करते हैं एडिसन साहब का। तो एडिसन साहब का मानना था कि असल बातचीत जो है वो 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 से ज्यादा हुआ, आप पढ़िएगा चैप्टर में दिया भी है कि असल बातचीत 2 व्यक्ति में ही हो सकता है। ये बात एडिसन का मानना था, क्योंकि 2 व्यक्ति बातचीत कर रहा होता है, जैसे ही कोई तीसरा आएगा तो वो 2 की बातें जो है वो कोसों दूर चली जाती है, फिर वो लोग दूसरा बातें करने लगते हैं, है कि नहीं? ऐसे कहते हैं ना अपने लोग, अरे तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, हालांकि बात कुछ और हो रहा होता है। जब 2 लोग बात करता है तभी अपना दिल जो है एक दूसरे के सामने क्या करता है, खोल के बातें करता है, क्योंकि वहां पे वो डर नहीं होता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब 2 आदमी होती है तभी अपना दिल एक दूसरे को सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बातें जो है कोसों दूर गई। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात जो है वो खुल जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वो दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं, बातचीत को खत्म कर देंगे, या फिर उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, अरे तुम्हारे बारे में तो बातें कर रहे थे, तुम आ ही गए, है कि नहीं? तो ये 2 बातें जो है आपको याद रखना है। बेन जॉनसन साहब कह रहे थे कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन साहब का कहना था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होइएगा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो क्या है। ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए जो 2026 में आपका एग्जाम होगा इसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन आप मान के चलिए पेपर में एकदम छपने वाले क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए यूरोप के लोगों में, है ना, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक तरह का हुनर होता है, एक कला होता है, उसी को अपने लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यूरोप के लोगों में, कहां के लोगों में? यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। दरअसल वो लोग ऐसे बात करते हैं जिसको सुन के कान को बड़ा ही सुख मिलता है, इसी को अपने लोग सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। इसमें इतने चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि सुन के आनंद आ जाता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है, प्रविधि है, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध रूप से है, क्या नाम है? सुहद गोष्ठी, है ना, यहाँ सुहद गोष्ठी होगा। ठीक, बातचीत की तारीफ जो बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होगा। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ होता है वैसा नहीं रस नहीं घोल सकते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य जो है बातचीत को हमेशा जो है आनंदमय बनाए रहता है। ठीक, ये अगर 2 नंबर में पूछे, लघुतरीय में पूछ ले तो सीधा आप लिख लीजिएगा, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है, एक कला होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसी को सुन के कान को बहुत ही सुख मिलता है, जिसे सुहद गोष्ठी भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यहाँ संसार जो टाइपिंग में छोड़िए, आप ऐड कर लीजिएगा। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए कैसे वो अपने लिए सर्वथा एक नवीन संसार की यानी नए संसार की रचना कर सकता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी अपने लोग बातचीत करते हैं किसी के साथ भी, तो वहां एक भय जो होता है वो ये होता है, कहीं जो हम किसी को प्राइवेट बात या कुछ बता रहे होते हैं उसमें ये एक भय होता है कहीं ये बात वो किसी और को ना कह दे, है ना। तो बराबर ये बात आप सुनते हो, जब किसी को कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं, देखो तुमको बता रहे हैं ये बात किसी को बोलना मत, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरीके से अब होता क्या है कि जैसे आपका वो विश्वास पात्र है वैसे उसका भी कोई ना कोई विश्वास पात्र होता ही है, तो वहां पे वो उसको कहेगा, वो उसको कहेगा, इस तरीके से वो बातें जो है वो फैल जाती है। ठीक, तो वैसे स्थिति में बालकृष्ण भट्ट जी जानना चाह रहे हैं कि दरअसल में असल बातचीत होता क्या है, कैसे हम लोग वैसा बातचीत करें जिसके द्वारा जो है हमको किसी अन्य की जरूरत ही ना पड़े। तो दरअसल में मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका ये है, वो है आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप कहने का मतलब ये हुआ कि आप खुद से बातचीत कर लिया कीजिए, आपको किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत ना पड़े। देखिए खुद से जब आप बातचीत कीजिएगा तो आपको एहसास होगा, आपको महसूस होगा कि आप जो है क्या कह रहे हैं, कि आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। और ये सब तब पता होगा जब आप खुद से आत्मवार्तालाप कीजिएगा। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका जो है वो आत्मवार्तालाप को माना गया, खुद से बातचीत करना। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर जो है ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। जब आप आत्म पे नियंत्रण कर लीजिएगा, खुद पे नियंत्रण कर लीजिएगा, तो आपके द्वारा किसी व्यक्ति को कष्ट तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वो हमेशा बदलती रहती है। लेखक द्वारा इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक भरा आईना कहा गया है, और जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन को, चित्र को एकाग्र करके, मनोवृत्ति स्थिर करके अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्म चेतना का क्या होगा, विकास होगा, और उस वाणी पर जो है वो नियंत्रण आएगा, है ना। उसके वाणी पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, उसके वाणी पर जो है नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया में किसी से वैर नहीं रहेगा, और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रुओं, जिसको जीता नहीं जा सकता है, उसको भी जीत पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो मनुष्य जो है यानी हम जो है सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्त वाणी बोले। मनुष्य की बातचीत करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, यही सबसे उत्तम तरीका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है वो प्रकट नहीं होता। अब देखिए ये जो है ये क्या है, ध्यान से देखिएगा सखा, ये जो है ना, ध्यान से देखिए, कह रहा सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है वो प्रकट नहीं होता। देखिए अब ये जो है व्याख्या करने में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो पहले लिखेंगे कैसे। देखिए जब भी व्याख्या वाला प्रश्न आता है, सब प्रश्न व्याख्या करे, भावार्थ लिखे, तो वैसे स्थिति में पहले आपको ये पता करना होता है कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस अपने लोगों को दिया गया है, ये सेंटेंस है किस चैप्टर का। तो देख के पता लग गया कि ये जो है वो बातचीत का है, और बातचीत के लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो इसको लिखेंगे ऐसे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के गद्य खंड में लिखा गया निबंध बातचीत से लिया गया है, जिसके रचयिता जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक, फिर देखिए कह रहा है वही लिखा हुआ, प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत का एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं, परंतु व्यक्ति जब वासाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी जिंदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। और उसी गुण का पता देता है मनुष्य के मुक्त रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है।
अगर व्यक्ति मुक रहे, कुछ बोले ना, तो उसके चरित्र का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलता है, इसको लेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है, और इससे व्यक्ति का गुण दोष है वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब बोल रहा होता है तो उस क्रम में हमें पता हो जाता है कि वो व्यक्ति दरअसल है कैसा, है ना। और बेन जॉनसन साहब इस संदर्भ में कहे भी हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उसकी असली पहचान जो है वो उसके बोलने से ही हो पाता है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है बेन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यह आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने सब की जरूरत है, ठीक उसी तरह बातचीत की भी उसको जरूरत है ही, क्योंकि बातचीत के जरिए जो भी आपके अंदर धुआं जमा रहता है ना, वो सारा धुआं जो है बातचीत के जरिए भाप बन के बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है राम रमवेल का क्या अर्थ है। ध्यान से देखिएगा जरा, है ना। राम रमवेल जो है उसका क्या अर्थ है। देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्या है, राम रमवेल का क्या अर्थ है। तो देखिए आप चैप्टर को पढ़िएगा तो वहां आपको मिलेगा भी कि 4 से अधिक लोगों की जो बातचीत है उसी को अपने लोग राम रमवेल कहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमवेल कहलाती है ना। अब राम रमवेल एक तरह का मुहावरा है ना, क्योंकि 4 से ज्यादा लोगों का बातचीत वो फॉर्मल बातचीत हो ही नहीं सकता, वो एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के बारे में चर्चा करना, यही हो सकता है, इसलिए इसको राम रमवेल कहलाया गया जाता है। जैसे 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाता है, राम रमवेल कहलाता है। दोस्तों आज की क्लास में जो अपने लोग जो आपका इंटरमीडिएट का हिंदी था उसका पहला चैप्टर बातचीत, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते थे उन तमाम क्वेश्चंस पे चर्चा किए। तो आप जो सो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिए, और आप यकीन कीजिए कि आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।